आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत जो है हर मनुष्य के अंदर हैं और जो मानव जीवन को दुखी कर रहे हैं। बस वही बात मुझे पंच कर गई। सर, आपका आध्यात्मिकता और राजयोग से पहली बार परिचय कब हुआ? सन 1974-75 में ही हुआ। जब मैं आध्यात्मिक का अभिप्राय ये है कि अपने बारे में जानना और अपने साथ-साथ जो समाज है उस समाज के बारे में जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर देखने मात्र एक खेल है और आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा से, मन बुद्धि से प्रेरित किए हुए, उच्चारण किए हुए शब्द। सर, जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक कठिन समय आता है, तो आपके जीवन का वो कठिन समय कौन-सा था? ये 86 के लगभग बात है। अचानक ही मेरे लौकिक फादर, उनका एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। और परिस्थिति को कंट्रोल किया, मैंने खेल समझा उसको, खेल है कि इसको निभाना ही है। खिलाड़ी खेल में हारता भी है और जीतता भी है, तो तुम्हें जीतना है। तो उस परिस्थिति को मैंने इस मेडिटेशन के आधार से जीता कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, एक चौला छोड़ करके दूसरा ग्रहण कर लेती है और वो जाने वाली आत्मा रिटर्न तो वापस आने वाली नहीं है। इसलिए उस समय मैंने अपने आप को बैलेंसफुल बनाया। सर, आपने बताया था कि किसान आत्महत्या कर लेते थे, तो ये आत्महत्या थोड़ा-सा भी तनाव लेने पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे बच्चे कर लेते हैं, तो इससे कैसे आगे निकला जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसकी आत्महत्या करने का एक कारण है, आत्मा का ज्ञान नहीं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमने आत्महत्या कर ली माने हम मुक्त हो गए। नहीं है, कभी भी व्यक्ति आत्महत्या करने से मुक्त नहीं होता है। आत्मा का जो कर्म फिलॉसफी इस शरीर के साथ जब तक है, उसको पूरा नहीं करेंगे, तो पुनः-पुनः जन्म लेकर के हमें वो भोगनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं पलक आपका स्वागत करती हूँ एसएनए मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो पिछले 45 सालों से ब्रह्म कुमारी जी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लोगों को नशा मुक्त, तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ावा दिया है। जिन्होंने न केवल भारत के कुछ राज्यों में जाके, बल्कि भारत के एक पड़ोसी देश नेपाल में जाके भी लोगों को ट्रेनिंग दी है, उन्हें गाइड किया है और उन्हें एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ावा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीके राजेंद्र भाई जी की। तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, नमस्कार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्कूल में। मैं भी आपका ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे यहाँ बुला कर के आज सेवा का मौका दिया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े और आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मैं सन 1974-75 की बात आपको बताता हूँ, छोटी-सी लाइफ़ में, अभी स्टूडेंट लाइफ़ था। घरेलू आर्थिक स्थिति उस समय कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मन में एक बचपन से ही ध्येय था कि कुछ संसार से न्यारा करना है, अलग करना है। तो मैं परमात्मा की खोज में जगह-जगह मंदिर गया, गुरुद्वारा गया, कई जगह गया और परमात्मा की खोज ही नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ और देखने की भी अंदर से प्रेरणा जागृत होती थी। लोग कहते हैं प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, इनको भी देखने के लिए। तो मेरे से कोई रात को कहता था 12 बजे आप शमशान चले जाइए, मैं चला जाता था। उस समय भी निडर था। मात्र लगभग उस समय मैं 15-16 साल का रहा हूँगा। एक दिन मैं कहीं गया हुआ था तो एक मेरे मित्र ने कहा, तुम्हें भूत प्रेत कहीं मिले? मैंने कहा नहीं मिले। तो चलो हम दिखाते हैं। मैंने कहा चलिए जी, मैं तो देखने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मा कुमारीज़ के फरीदाबाद के अंदर एक ब्रांच थी, वहाँ लेकर के गया। तो हमारी एक एग्जीबिशन बनी हुई है, जिस एग्जीबिशन में एक ग्लोब को 5 राक्षसनुमा अ, पुतले बनाए हुए थे। वो ग्लोब को खींच रहे हैं। नीचे लिखा हुआ था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मुझे वहाँ की सिस्टर ने गाइड किया कि जिन भूतों को आप खोज रहे हो, वो भूत तो किसी-किसी में आते हैं। लेकिन ये 5 भूत जो है हर मनुष्य के अंदर हैं और जो मानव जीवन को दुखी कर रहे हैं। बस वही बात मुझे पंच कर गई और उस दिन से ही मैंने उनका 7 डेज़ कोर्स होता है, जिसमें सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे कर्म की फ़िलॉसफ़ी क्या है, गॉड कौन है, गॉड कहाँ रहते हैं, इन विषयों को लेकर के मैंने गहराई से अध्ययन किया। मैं इस संस्थान से जुड़ गया। तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर, आपका आध्यात्मिकता और राजयोग से पहली बार परिचय कब हुआ? सन 1974-75 में ही हुआ। जब मैं आध्यात्मिक का अभिप्राय ये है कि अपने बारे में जानना और अपने साथ-साथ जो समाज है, उस समाज के बारे में जानना। क्योंकि हमारी जो अध्यात्म का मतलब यह है कि हम सकारात्मक सोच रखें। आज तक हम एक एक नारा देते आए हैं
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। मैंने इसको बड़ी गहराई से देखा। सबने भाई-भाई बोला है, भाई-बहन किसी ने नहीं बोला। सुना है कभी आपने भाई-बहन? तो फिर उसके लिए पीछे मैंने सोचा ये सोच क्यों बनी? ये हमारे महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, दिया क्यों? फिर पता लगा कि जब गॉड की संतान है ना, उसमें ना कोई मेल है ना फीमेल है। उसमें आई एम सोल, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा बहुवचक शब्द अभी भाइयों के प्रति है, मेल के प्रति है। तो इसलिए सभी भाई-भाई के लिए उन्होंने बोला है। तो ये अध्यात्म का असली स्वरूप यहाँ से पकड़ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर देखने मात्र एक खेल है। और आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा से, मन बुद्धि से प्रेरित किए हुए, उच्चारण किए हुए शब्द। तब से मैं इनसे जुड़ गया। सर, आप जैसे लोगों को आध्यात्मिकता समझाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? सबसे बड़ी चुनौती आजकल यही है कि लोगों के अंदर भौतिकवाद की दुनिया के अंदर हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। अध्यात्मवाद में तत्काल प्रूफ नहीं है। जैसे हम मेडिसिन में देखते हैं ना, होम्योपैथी मेडिसिन का प्रूफ जो है वो बहुत लेट मिलता है। असर बहुत लेट होता है। इसके बाद आयुर्वेदिक का थोड़ा उससे जल्दी होता है, लेकिन एलोपैथी का तत्काल होता है। तो इसीलिए लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं। तो इसी तरह अध्यात्मवाद का जो हमारा टॉपिक है ना, ये मन के ऊपर बहुत गहरी छाप तब छोड़ता है जब हमारा जो सोच है वो 100% सकारात्मक हो। लेकिन आज अल आधुनिक युग के अंदर अनेक प्रकार की व्यक्ति के अंदर सोचें हैं नकारात्मक, जिस कारण के इसका असर कम होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, देखने की हमारी जो वृत्ति है, वो हम मेल और फीमेल की भावनाओं से देखते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। लेकिन हम देखें, अध्यात्मवाद के अंदर सबसे बड़ी चुनौती पहले यही है कि हम सेल्फ को आत्मा देखना शुरू करें। और आत्मा देखना शुरू कर देते हैं, तो यही अध्यात्मवाद का संपूर्ण स्टेज। सर, चरित्र निर्माण में भी आध्यात्मिकता का क्या भूमिका हाँ जी, हाँ निभाती जी। है? क्योंकि जब हम 2 चीज़ों को अलग मानते हैं, एक है शरीर, एक इसके अंदर है आत्मा। आत्मा जो है चेतन शक्ति है। आत्मा के गुण जो है ना, वो चरित्र निर्माण का कार्य करते हैं। आत्मा का पहला गुण है पवित्रता। क्योंकि जब आप देखते हैं ना, छोटा भी बच्चा कोई होता है, उसको हर व्यक्ति गोदी में लेना चाहता है, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसके अंदर नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसमें धर्म, जाति, भेद भावना नहीं होती है। तो दूसरा गुण है आत्मा के अंदर ज्ञान। ज्ञान का मतलब समझ, रोशनी। तीसरा गुण है आत्मा के अंदर शांति, क्योंकि हर व्यक्ति शांति चाहता है। चौथा गुण है आत्मा के अंदर सुख। पाँचवाँ गुण गुण है आत्मा के अंदर शक्ति। और छठा गुण है आत्मा के अंदर परमात्मा की द्वारा दिया हुआ, जिसको कहते हैं अनंत आनंद स्वरूप। ठीक है? और सातवां गुण उसके अंदर है सर्व शक्तियाँ। तो ये जब 7 गुण आत्मा के अंदर आ जाते हैं ना, तो आध्यात्मिकता जीवन में अपने आप आ जाती है। इसके लिए हम लोगों को यही जागृत करते हैं कि जो आत्मा के मूल गुण हैं, उसको भी अपने अंदर अप्लाई कीजिए। जैसे इस शरीर के लिए हम समय प्रति समय कोई ना कोई डाइट रखते हैं ना, रखते हैं, नहीं रखते हैं? इसी प्रकार आत्मा के लिए डाइट नहीं है, तो व्यक्ति आज भौतिकवाद से संपन्न होते हुए भी अशांत है, तनाव में है, क्योंकि उसको मूल जो चीज़ है, इसको एनर्जी चलाने वाली, साइंस की भाषा में कहते हैं एनर्जी। हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, सनातन की भाषा में इसको आत्मा कहते हैं, और मोमडन की भाषा में इसको रूह कहते हैं, और क्राइस्ट लोग कहते हैं गॉड इज़ आत्मा एक एनर्जी है। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक ही शब्द देते हैं हम, आत्मा है। और आत्मा के जब गुण हैं, इसको हम जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आध्यात्मिकता से हम संपन्न हो जाएँगे। सर, जैसे कि आपके हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में हैं, उन्हें आप मधुबन कहते हो, तो हाँ उन्हें जी। आप मधुबन ही क्यों बुलाते हो? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि मधु मना मीठा, वन मीन्स बनना है, अपनी लाइफ़ को मीठा बनाना है। तो मधुबन माउंट आबू हमारा जो हेड ऑफ़िस है, जिसको ब्रह्मा कुमारी इसका पांडव भवन मुख्यालय कहते हैं, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। और मधुबन इसीलिए नाम रखा है, वहाँ जो भी जाता है ना, उसके अंदर एक नेचुरल वहाँ गुण लेकर के आता है, वहाँ से गुणवान वो बन जाता है। उसकी लैंग्वेज, उसका देखने का भाव, उसका चलने का भाव, उसके अंदर मिठास पैदा हो जाती है। इसलिए उसका नाम मधुबन रखा गया है। सर, जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक कठिन समय आता है, हुँ। तो आपके जीवन का वो कठिन समय कौन-सा था? मेरे जीवन का कठिन समय एक बार की मैं छोटा-सा अनुभव सुनाता हूँ, कि मैं लगभग उस समय 18-19 साल का रहा होऊँगा।
ये 86 के लगभग बात है। अचानक ही मेरे लौकिक फ़ादर, उनका एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। तो मैं हमारे यहाँ एक ब्रह्मा कुमारीज़ में एक पार्ट रेगुलर सुनाया जाता है, उसको हम प्यार से मुरली कहते हैं। तो उस दिन मुरली के अंदर जो शब्द थे, वो एक बहुत अच्छा शब्द आया था कि हर परिस्थिति को खेल समझ कर के खेलना है। तो वो मैंने सुबह सुना था और शाम को 8 बजे एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मुझे खबर मिली, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया ही किया, लेकिन मेरे से जो परिवार में और लोग थे, वो छोटे 2 भाई हैं, 1 सिस्टर थी, मदर हैं, दादी जी हैं और चाचा-ताऊ कोई नहीं थे लौकिक में। लेकिन मैंने उनको भी समझाया, किसी को भी उस समय फ़ील नहीं होने दिया कि उनका एक्सीडेंट होकर के शरीर छूट गया, डेथ हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ा हुआ है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, एक चौला छोड़ कर के दूसरा ग्रहण कर लेती है। और वो जाने वाली आत्मा रिटर्न तो वापस आने वाली नहीं है। इसलिए उस समय मैंने अपने आप को बैलेंसफुल बनाया और परिस्थिति को कंट्रोल किया, मैंने खेल समझा उसको, खेल है कि इसको निभाना ही है। खिलाड़ी खेल में हारता भी है और जीतता भी है, तो तुम्हें जीतना है। तो उस परिस्थिति को मैंने इस मेडिटेशन के आधार से जीता, वो सबसे कठिन परिस्थिति मेरे समक्ष थी। सर, जैसे कि अक्सर लोग बहाने बनाते हैं कि ये नहीं होगा, ये दिक्कत आ रही है और वो उस चीज़ के ऊपर तनाव ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये तनाव मनुष्य के अंदर होता है या फिर वो उसे अपने आप ही ऊपर ये लेते हैं? तनाव मनुष्य के विचारों से उत्पन्न होता है। कैसे? मैं एक छोटी-सी बात आपको इसके लिए बताता हूँ कि एक बार कहीं पर एक व्यक्ति मायूस होकर के बैठा हुआ था। मायूस होकर के बैठने के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ था और वहाँ से कोई समझदार व्यक्ति गुज़र रहा था, बोला, "तू ऐसे कैसे बैठा है अभी?" कहता, "मैंने काफ़ी दिनों तक से नौकरियाँ ढूँढ ली हैं, काफ़ी दिनों से मैंने बिज़नेस कर लिए हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। इसीलिए मेरे अब हिम्मत में हार चुका हूँ।" तो उस व्यक्ति ने उसको एक बहुत अच्छा विचार दिया, उसने कहा, "तुम पूर्व जन्म में शिवाजी थे और तुमने मराठा का राज्य भाग्य सँभालते हुए पूरे राज्य को अपने जीता था। इस बुराइयों रूपी संसार के अंदर उस समय कितना देश के ऊपर आक्रमण हो रहा था, उसको आपने रोक दिया था।" तो उसके अंदर उन विचारों से उसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए और वो पुनः खड़ा हुआ और आज वो व्यक्ति अपने आप में बहुत स्थिर और अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। ये मैंने प्रैक्टिकल जीवन में देखा। तनाव मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तनाव मुक्त के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप कुछ कुछ अच्छा अध्ययन कीजिए। जैसे किसी बात में तनाव होता है, तो तनाव के कारण से हम कई बार जैसे समझो हमारे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में ख़ास तौर से, तो उस समय एक तनाव पैदा होता है, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा, क्यों होगा? लेकिन हम इस तनाव की जगह ये सोचें जो होगा अच्छा होगा। अपने आप को रेडी रखें। मैं अपनी लाइफ में मैंने स्टडी ज़्यादा नहीं की, 8th क्लास तक पढ़ा हूँ क्योंकि उस समय ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं दिया, ना टेंशन लिया। लेकिन जिस समय पेपर में क्वेश्चन आते थे, उस समय बिल्कुल सक्सेसफुल और 100% नंबर लेता था। कारण कि मैंने कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्यों होगा, कैसा, अब जब परिस्थिति आएगी उस समय निपटेंगे ना। परिस्थिति आई नहीं है उसके लिए पहले हम नकारात्मक सोच रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा? अच्छा होगा और अच्छे से अच्छा होगा। ये समझ कर के हम तनाव से बच सकते हैं। सर, स्टूडेंट लाइफ में भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत तनाव ले लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप उनसे क्या कहना हाँ, चाहेंगे? मैं देखता हूँ कई बार अभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक उनको सबको राय दूँगा कि देखिए, जब तनाव होता है उसके कारण से आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग तनाव के कारण अनेक प्रकार के व्यसनों के अंदर जा रहे हैं। नशीले पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, गलत संगत में बैठना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक नया तनाव पैदा हो गया है। मैं देख रहा हूँ ये मोबाइल का एक बहुत बड़ा नशा शुरू हो गया है। अब इतना बड़ा नशा शुरू हो गया, ख़ास तौर से अब नई पीढ़ी जो हम देख रहे हैं, वो मोबाइल को अपने जहाँ भी बेड पे लेटते हैं वहीं रखते हैं साथ में और सुबह उठें या रात में नींद खुली उठते ही पहले मोबाइल ओपन करेंगे। किसी का कोई मैसेज तो नहीं है, किसी का कुछ तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा नशा है। इसीलिए मैं आप सबको ये राय दूँगा कि आप मोबाइल को यूज़ कीजिए, उतना यूज़ कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है। इसके इतना आदी मत बन जाइए कि अगर 1 सेकंड भी मोबाइल आपसे दूर हो जाए, तो कहाँ गया, कैसे गया, हाय तो बन ही मचाएँ। ये सबसे बड़ा तनाव दे रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप तनाव मुक्त बनना चाहते हैं, तो साधन तो आपको दिए हैं आधुनिक युग में, लेकिन साधनों को साथ में साधना लगा कर के यूज़ कीजिए। साधन के साथ
साधना होगी तो साधन आपको दुःख नहीं देंगे। जहाँ साधन के साथ साधना खत्म हो जाएगी, यही आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे। जैसे आपने बताया था कि आजकल की जो यूथ है वो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस नशे से आकर्षित क्यों होती है? वो क्योंकि आज युवा पीढ़ी ख़ास तौर से मैं देखता हूँ नशा से आकर्षित इसलिए होती है क्योंकि इससे जैसे ही हम नशा कुछ लेते हैं ना चंद समय के लिए उसे सुकून, आराम मिलता है, रिलीफ़ मिलता है। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है फिर आदमी को फिर वो हॉबी बन जाती है, तड़प उठती है, फिर दोबारा लेता है। तो इसके साथ हम सभी को कहते हैं सब नशों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय नशे के। तो उस समय हम ईश्वरीय नशा करें। ईश्वरीय नशा कौन? मैं सेल्फ एक आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो उस समय मन को शांत बनाएँ, प्रेम स्वरूप बनाएँ, सुख स्वरूप बनाएँ, परमात्मा के गुण को जीवन में ग्रहण करें, तो आप नशों की आदतों से छूट भी सकते हैं और इसका आकर्षण भी आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं। सर, जैसे कि आज का लाइफ़स्टाइल पैसे, पावर की उनके ऊपर लोग समझते हैं कि ये इंसान अच्छा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास ज़्यादा पावर हो, हाँ जी। तो वो इंसान सफल माना जाता है। हाँ जी। आपके अनुसार सफलता क्या है? पैसा तो होना ठीक है, लेकिन पैसे का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं देखता हूँ फिर भी हम अच्छे हैं, लेकिन हम वर्तमान में जिएँ। हम वर्तमान में नहीं जीते, इसलिए हम पैसे को लाने के लिए, कमाने के लिए उल्टे-उल्टे कुछ न कुछ कर्म करते हैं, तरीका अपना लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। वर्तमान को हम छोड़ देते हैं, हम भविष्य के लिए सोचते हैं कि फलाने ने ये गाड़ी ली तो मुझे भी खरीदनी है, फलाने ने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई तो मुझे भी बनानी है। तो उस बनाने के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, फिर मैं उल्टा-सीधा तरीके से पैसे को कमाता हूँ, जिसको हम भ्रष्टाचार का पैसा कहेंगे। वो कभी भी सुकून से जीवन को जीने नहीं देता है। पैसा है तो उसको अच्छे कार्य में लगाइए, कोई बच्चा स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उसमें लगाइए। कोई पड़ोस में अगर दुःख तकलीफ़ वाला व्यक्ति है, उसको कुछ कपड़े देने हैं या उसको खाना खिलाना है, वो खिलाइए। लेकिन नका आप पैसों को दान भी ऐसे ही बिना सोचे-समझे नहीं कीजिए। क्योंकि अगर हमारे दिए हुए पैसे से कोई व्यक्ति व्यसन करता है, तो उसका पाप हमारे ऊपर भी लगता है। इसलिए हम दान भी करें, तो सकारात्मक चीज़ों का करें। सर, पैसे का अभिमान और स्वाभिमान दोनों लोगों को हो जाते हैं, हाँ जी। तो ये इंसान को किस तरफ ले जाते हैं? ये हमेशा आदमी को खड्डे की तरफ ले चलता है। खड्डे की तरफ मतलब नीचे की ओर ले जाता है। तो हम पैसों का अभिमान ना करके पैसों का हम मालिक बन के यूज़ करें। स्वाभिमान तो वो अभिमान नहीं हो। स्वाभिमान का मतलब है मैं मालिक हूँ और इस पैसे को मैंने यूज़ करना है, ठीक तरीके से यूज़ करना है, अच्छी जगह लगाना है, विद्यालय खोलने हैं, हॉस्पिटल खोलना है, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना है। ये हमारे अंदर एक क्रिया हमारे अंदर एक कर्म भावना पैदा हो जाएगी, तो हम पैसों का अभिमान नहीं, स्वाभिमान के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सर, जैसे कि आप फार्मर्स को और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे काम हुँ। करते हो, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सन 2008 की बात है। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी इसमें 20 विंग बनी हुई हैं, 20 प्रभाग बने हुए हैं। तो एक प्रभाग रूरल क्षेत्र के लिए भी बना हुआ है। तो रूरल क्षेत्र के लिए हम पहले जो कार्य करते थे 2008 से पहले, तो गाँव में जाकर के लोगों को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, सड़कें ठीक बने उसके लिए सामूहिक ग्रुप बनाने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन बाद में जब देखा हमने कि किसान लोग आत्महत्याएँ कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमने देखा गहराई आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पैदा जो है उसको बढ़ाने के चक्कर में रसायन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और रसायन बहुत कॉस्टली आता है। रसायन से एक बार खेती में उत्पाद ज़्यादा मिलता है, सेकंड टाइम खेती कमज़ोर हो जाती है, ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। ज़मीन कमज़ोर होने के कारण पैदा कम हो जाती है और रसायन का डालना ज़्यादा व्यक्ति माँगती है ज़मीन। तो रसायन ज़्यादा डालेंगे पैदा कम होगी तो किसान का खर्चा ज़्यादा होगा, उत्पाद कम होगा, जिसके कारण से वो कर्ज़वान हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च किया कि खेती तो पारंपरिक तरीके से पहले से भी चलती थी, वो गऊ आधारित खेती थी।
वो मेडिटेशन से खेती थी। क्योंकि विलेजेस के अंदर जब खेती के लिए फसल काटने जाते थे या बोने जाते थे, बोने से पहले बैल की पूजा करते थे, काटने जाते थे एक होली का त्योहार जो मनाते हैं इसके ऊपर बाल ला करके इसकी पूजा करके फिर काटना शुरू करते थे। तो इसी प्रकार वो चीज़ें हमने देखी, तो हमने किसानों को प्रेरित किया कि तुम फिर से वो अध्यात्म चीज़ को अपनाइए खेती के साथ, अपने जीवन को नशा मुक्त बनाइए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, तो अन्न भी शुद्ध हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे इस कैंपेन से 10,000 से ज़्यादा लोग किसान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके ऊपर ढाई 3-3 4-4 लाख रुपए का कर्जा था, आज वो कर्ज मुक्त हो गए हैं। सर, आपने बताया था कि किसान आत्महत्या कर लेते थे। हाँ, तो ये आत्महत्या थोड़ा-सा भी तनाव लेने पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे बच्चे कर लेते हैं। तो इससे कैसे आगे निकला जाए? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसके आत्महत्या करने का एक कारण है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हमने आत्महत्या कर ली माना हम मुक्त हो गए। नहीं, कभी भी व्यक्ति आत्महत्या करने से मुक्त नहीं होता है। आत्मा का जो कर्म फ़िलॉसफ़ी इस शरीर के साथ जब तक है, उसको पूरा नहीं करेंगे, तो पुनः-पुनः जन्म लेकर के हमें वो भोगनी पड़ेगी। इसीलिए हम बजाय आत्महत्या करने के कहीं अध्यात्मवाद के साथ बैठ कर के मंदिर में चले जाएँ, मस्जिद में चले जाएँ, गुरुद्वारे में जिसके जहाँ आस्था है, वहाँ जाकर के पूजा करेंगे, तो हम आत्महत्या से मुक्त हो जाएँगे। आप जैसे किसानों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? किसानों को एक चीज़ बहुत बड़ी समझाने में दिक्कत आ रही है हम लोगों को कि क्योंकि उनकी हॉबी बन चुकी है, आदत बन चुकी है। एक उनके अंदर एक ध्येय धारण हो गया है कि मैं बिना रसायन के खेती में से उत्पाद हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए हमारी भारत सरकार भी ज़ीरो बजट की खेती आप कहें जिसको जीवामृत खेती ये ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसमें ट्रेनिंग देने वाले खुद व्यसन करते हैं। खुद ही बड़े-बड़े जो डीलर हैं, खाद्यान्न पदार्थ बेचने वाले, खाद वाले, उन लोगों से वो कमीशन खाते हैं, तो उनका असर नहीं जाता। तो हम ब्रह्मा कुमारी से जो 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 लोग जुड़े हुए हैं, वो उनको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। इसलिए हमारी बातों को लोग बड़ी आराम से समझते हैं और उसको अप्लाई करके मानते हैं। सही, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने भारत और नेपाल में भी जाके लोगों को आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया है। हाँ जी। तो आपको इन दोनों क्षेत्रों में समानता क्या लगती है? नेपाल में जो लोग हैं, वो भावनापूर्वक लोग हैं। एक चीज़ मैंने वहाँ एक शब्द बहुत अच्छा देखा है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं ना, "आ रहा हूँ, रुक जा।" तो वहाँ हज़ूर करके बुलाते हैं। अगर मैंने किसी से कुछ कहा, "भाई जी ये काम करना है।" "हज़ूर?" हज़ूर माना मैं हाज़िर हूँ हर कार्य के लिए। वहाँ ना जी शब्द नहीं है किसी की लाइफ़ में। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चुनौती वाला शब्द है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, ख़ास तौर से जो हम ना जी करना सीखते हैं। तो हाँ जी करने से वहाँ बड़ा प्रेम है आपस में लोगों में बड़े स्नेह से रहते हैं और वहाँ समय की भी पंक्चुअलिटी है। मैंने कितने भी कार्यक्रम वहाँ किए, अगर 5 ओ क्लॉक का 5 बजे का टाइम रखा है मैंने, तो 5 बजे पौने 5 भी नहीं मतलब हम यहाँ पौने 5 बैठ भी गए, तो हमें ये लगता है कि कोई नहीं आ रहा है, लेकिन 5 बजे एक्यूरेट वो हॉल फुल हो जाता है। 5-5 पर भी नहीं आएँगे, 5 बजे ही एग्ज़ैक्ट पूरे पहुँच जाएँगे। टाइम की एक्यूरेटी पर वहाँ बहुत ज़्यादा काम कर रही है गवर्नमेंट। तो मैं भी ये चाहूँगा कि भारत सरकार को भी मेरा ये संदेश है, एक्यूरेटी पर रहें। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कई कार्यक्रम रखते हैं, नेता लोग 1-1 घंटा लेट आते हैं, ऑफ़िसर 2-2 घंटे लेट आते हैं। तो जिस कारण से एक्यूरेटी नहीं बन पा रही है, तो एक्यूरेसी ज़रूरी है। यही एक कारण है वहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक्यूरेट है वहाँ। आपने राजयोग का भी ज्ञान दिया है हाँ जैसे जी। लोगों को। तो राजयोग का क्या महत्व है आम जीवन बहुत में? अच्छी बात की आपने। देखिए कुछ लोगों के अंदर ये ज्ञान ना होने के कारण योग को एक बहुत बड़ा शब्द मान लिया है। उसके लिए सोचते हैं कि घर-बार छोड़ना पड़ेगा या बुज़ुर्ग हो जाना चाहिए। अभी बचपन में हमारी इसकी क्या ज़रूरत है? तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जो राजयोग सिखाया जाता है, इसका राज का मतलब है ज्ञान, राज का मतलब है समझ, योग का मतलब होता है जोड़, समझ से जोड़ना। तो ये हम भारत में पहले से भक्ति करते आ रहे हैं। भक्ति तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं है। समझो हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण कब आए, कैसे आए, इन्होंने क्या किया, उसका ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से योग नहीं है, उनसे हम जुड़ नहीं पाते।
तो ब्रह्मा कुमारीज़ में ये सिखाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण कौन हैं, कहाँ थे, कैसे आए, क्या करके गए, वो उनके गुण क्या थे, वो हम जीवन में अप्लाई करें, जिसको योग कहते हैं, जोड़ना। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये सिखाई जाती है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करे जो लक्ष्मी समान बन जाए। तो अनुकरण और अनुसरण 2 शब्द आते हैं ना। अनुकरण का मतलब जो कर गए हैं वैसा हमें करना है। शरण का मतलब उनकी केवल गायन करना, उनकी महिमा करना। तो हमें महिमा ही नहीं करनी, उन जैसा बनना है। ये राजयोग है। सर, आज राजयोग में हमें मन को शांत रखना भी सिखाया जाता है। हाँ जी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर समय मन को शांत रखा जाए? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अभी ये पॉसिबल है कि मुझे पता है मैं राजेंद्र हूँ। अब मैं तो राजेंद्र हूँ, ये मेरे लिए ईज़ी हो गया। कोई भी पुकारेगा मेरे को राजेंद्र के नाम से तो मैं फट से सुनूँगा। है या नहीं ऐसे? मेरी पहचान राजेंद्र के नाम से हुई। तो इसी प्रकार आप सभी जानते हैं, जब ये इस देह को हम त्याग करके चले जाते हैं, देह तो कुछ कुछ काम करती नहीं है। करती है, इसको घर में भी नहीं रखा जाता है। लेकिन इसके अंदर एक चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा के 3 सूक्ष्म गुण हैं या 3 इंद्रियाँ हैं। वो 3 इंद्रियाँ कौन-सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन कोई अलग नहीं है, विचार शक्ति का नाम मन है। विचार तो व्यक्ति करता ही है ना, बिना विचारों के तो रह नहीं सकता ना। तो सकारात्मक विचार करना, ये मन में शांति लाना है। पॉजिटिव थिंकिंग को ही पीसफुल लाइफ कहते हैं। और दूसरा, बुद्धि निर्णय करती है। जो हम विज़न क्रिएट करते हैं, विचार क्रिएट करते हैं, वो हमें विज़न के रूप में दिखाई देता है। उसको वो बुद्धि का कार्य है। और जैसा बुद्धि निर्णय कर देती है, नकारात्मक या सकारात्मक की तरफ मोड़ देती है, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ले आते हैं संस्कार। वही संस्कार जब आत्मा इस देह को त्यागती है, वो साथ लेके जाती है। तो मन को पीसफुल बनाने के लिए सकारात्मक सोच रखिए हमेशा, यही मन का कार्य है। सर, मन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नकारात्मक संग, गलत संगत, क्योंकि जैसी संगत वैसा रंगत। तो नकारात्मक संगत, नकारात्मक भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें इन 2 चीज़ों से बचना है, नकारात्मक संगत से और नकारात्मक अन्न से। सर, गुस्सा और विरोध कभी हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं? नहीं होते, ये कभी भी नहीं होते। हाँ, भौतिकवाद ज़माने के अंदर चंद लम्हों के लिए हमें भले ऐसा लग रहा हो, खुद को लगता है ऐसा है कि मैं किसी के ऊपर क्रोध करके आज विजयी हो गया हूँ। लेकिन बाद में आप थोड़ी देर बाद जब शांति में हो जाएँगे तो आपको लगेगा ये मैंने गलत किया। ये महसूस होता है, क्योंकि आत्मा का जो गुण है ना वो शांति है। सर, आप जैसे कि किसी भी इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो इंसान कभी नहीं भूल पाता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो आप कभी नहीं भूल पाओगे? सबसे पहली घटना आज की हुई ना, इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आज आप हमारे सामने बैठे हैं फर्स्ट टाइम, है या नहीं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा आप लग रहा भूल है। पाएँगे? नहीं, तो मैं कभी कैसे नहीं। भूलूँगा? सबसे पहले हर लम्हा व्यक्ति का उज्ज्वल होना चाहिए। उसके लिए सकारात्मक सोच से मिलिए, सकारात्मक विचार दूसरों के सामने रखिए, वो लम्हा सबसे श्रेष्ठ है। इंसान को कभी-कभी कोई इंसान होता है, वो गलत रास्ते पे जाता है, लेकिन उसको खुशी मिलती है उस गलत रास्ते पे जाने से। हाँ जी। तो क्या आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि गलत रास्ते की खुशी वो चंद लम्हों की होती है। पुरानी कहावत है कि दिन को पी शराब तो दिन कट गया। रात को पी शराब तो रात कट गई, सुबह को किया हिसाब तो मैया याद आ गई। जब हिसाब करते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए खुशी होती है, लेकिन मन को हम सकारात्मक रखें, अच्छा रखें, अच्छी संगत में बैठें और जो भी हमें फ्री टाइम मिलता है, उस समय हम, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ जब चलता है तो कर्मेंद्रियों को खोल कर चलता है। जैसे ही वो अपना कार्य पूरा कर लेता है, कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। इसी प्रकार हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी लाइफ में है, चाहे बिजनेस लाइफ में है, चाहे हम सर्विस में हैं, किसी जॉब में हैं, लेकिन उस कर्म को करने के बाद अपने मन और बुद्धि को समेट करके ईश्वर में लगा दें, तो ये सर्वश्रेष्ठ कमाई है और यही कमाई साथ चलने वाली है। यही कमाई हमारी, जिसको कहें खुशी देने वाली है। सर, आप
अपने जीवन में हज़ारों लोगों से बात कर चुके हाँ होंगे, जी, आपने हज़ारों लोगों को गाइड किया है, हाँ कितने जी। लोगों को आपने सही दिशा दिखाई है। तो आपको लोगों में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है? सबसे बड़ा बदलाव मैं एक बार की बात बताता हूँ। सन 1987 की बात है। एक परिवार मेरे संपर्क में आया था। वो यहीं मिंटकुला विलेज गाँव के हैं, पास में ही है। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर वो ड्राइवरी करते थे, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे खुद। शराब पीने के कारण उनके 2 लड़कियाँ, 1 लड़का है, किराए पर रह रहे थे। सुबह 6 बजे से ही महकमे की चोरी करके भी शराब पी लेते थे बेच कर के। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारीज़ के संपर्क में आए, मेरे संपर्क में आए, मैं उनको आश्रम पर लेके गया। उनको ये स हमारे यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, उसको वो कराया। उसका जीवन वो बदल गया कि उसने सारी महकमे की चोरियाँ ख़त्म कर दी और जीवन इतना बदल गया, अपने एक ईमानदारी की कमाई से तीनों बच्चों की शादी कर दी है, अपना घर का मकान पलवल के अंदर है और उसका खुशनुमा जीवन चल रहा है। तो ये जीवन में परिवर्तन आता है अच्छे विचारों से, अच्छी विचारों को केवल उच्चारण तक ही नहीं, उसको जीवन में ग्रहण करने से। सर, आज के टाइम पे लोग कंपैरिज़न बहुत करते हैं और लोगों को ये पसंद भी नहीं आता। लेकिन आपके अकॉर्डिंग हम जानना चाहते हैं कि कंपैरिज़न कब अच्छा होता है और कब ये प्रॉब्लम बन जाता है? देखिए, इन दोनों चीज़ों से होता है। एक तो भौतिकवाद से तुलना करते हैं, एक हम अध्यात्मवाद से तुलना करते हैं। लेकिन अध्यात्मवाद की जगह आज भौतिकवाद से ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे पास अगर 800 आल्टो है, पड़ोसी के पास अच्छी इको स्पोर्ट है, तो मुझे भी इको स्पोर्ट लेनी है। अब मेरे जो पैर हैं, माना मेरे पास जो कैपेसिटी है वो 800 गाड़ी लेने की है, तो मेरे को वहाँ सैटिस्फाइड रहना चाहिए। वो भी 4 सीटर है, ये भी 4 सीटर है। उसमें खर्चा कम है, इसमें खर्चा उस मेरी में खर्चा कम है, उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ सैटिस्फाइड रहेंगे, तो हम किसी से भी तुलना नहीं करेंगे, तो हम खुश रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। सर, शोर फ़िलहाल एक इंसान के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हाँ जी, वो हमेशा शोर भाग-दौड़ में रहते हैं। हाँ जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि शांति में इंसान खुद को उतने अच्छे से समझ पाता है, जितना वो अच्छे से समझना चाहिए या फिर शोर? शोर अगर हम थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, एकांत में बैठ कर के शांति की, तो शोर में रहते हुए भी हम शांत रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शांति के लिए जंगल में ही चले जाएँ, वहाँ शांति मिलेगी, मंदिर में बैठ जाएँ, वहाँ नहीं। क्योंकि हमारे एक वाक्य आता है, हत कार्डे, मन यारडे। मतलब परमात्मा के साथ हमारा मन लगा हो, हाथ कर्म करते रहें, तो गीता का वाक्य जो है ना, कर्म योगी ही प्रिय हैं। तो कर्म योगी बनकर हम प्रिय बन सकते हैं। सर, अब हमारे जो स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें भी आपसे कुछ सवाल करने होंगे। हाँ, बिल्कुल ओके। आपने आखिर अपनी इस 45 वर्षों की सेवा में अपने स्वभाव और अपने अंदर क्या-क्या बदलाव देखे? क्या-क्या परिवर्तन? मैं जिस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे उसमें पंजाबी परिवार थे, तो टोटल कंप्लीट मांसाहारी। कोई वीक ऐसा नहीं होता जो घर में मांस ना बनती हो। लेकिन जिस दिन मैं इससे जुड़ा, पहले दिन से ही मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि तामसिक भोजन मुझे नहीं करना है। तामसिक में मांस ही नहीं आता है, प्याज़ लहसुन भी आते हैं, ये भी तामसिक है, वो उत्तेजनाएँ पैदा करती हैं। तो मैंने तामसिक भोजन को छोड़ दिया, जिस कारण से आज तक भी मेरी उम्र लगभग आज 65 साल है, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इतना काम ले पाता हूँ जितना आज का बच्चा यंग भी नहीं ले सकता। ये परिवर्तन सबसे बड़ा है। और मैंने जिस भी कार्य को किया है, चाहे मैं काम नहीं सीखा हूँ इलेक्ट्रिस फिटिंग का, वाटर सप्लाई की फिटिंग का, लेकिन हम मेडिटेशन में 1 मिनट में बैठते हैं एकांत में सोच के कि ये काम कैसे होगा। करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बस नेपाल वाली भाषा मैंने सीखी है, हाँ जी। एक बार मैं छोटी-सी घटना और बताता हूँ, मुझे एक आदेश आया, एक कार्यक्रम था उड़ीसा के अंदर, कटक में। वहाँ जिस वक्ता ने आना था उसकी एकदम से तबीयत खराब हो गई। शाम को 5 बजे मेरे से हेड ऑफ़िस से माउंट आबू से फ़ोन आया कि कल आपको उड़ीसा कटक में सुबह 9 बजे जाके लेक्चर करना है। अगर राजधानी से जाएँ तो 25 आवर्स की 25 घंटे की कम से कम जर्नी है, तो मैं कैसे पहुँचूँगा? 1 सेकंड नहीं लगा, विचार किया, ब ब हाँ जी किया मैंने उनको, ठीक है पहुँचेंगे।
मैंने साइबर कैफ़े वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा कोई फ़्लाइट देखी है अभी, जो सुबह 7 बजे म मुझे वहाँ उतार दे। तो उसने फ़्लाइट देखी रात को 11 बजे थी, फिर उसके बाद वहाँ से 1:30 बजे फ्लाइट थी। वो सुबह 3 बजे उतार रही थी। तो मैंने 1:30 बजे वाली फ़्लाइट की, 3 बजे वहाँ उतर गया और वहाँ मैंने अच्छा लेक्चर किया। तो ये लाइफ़ में परिवर्तन आता है इस अध्यात्मवाद से कि आप हाँ जी करना सीख जाते हैं। तो पुरानी लोग कहावत है, हिम्मत का एक कदम व्यक्ति का हो तो 1000 कदम ईश्वर उसकी मदद करता है। और किसी को पूछना है कुछ? 45 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आपका ऐसा कौन-सा अनुभव रहा जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मैं जेलों में भी जाता हूँ, कैदियों को भी सुनाते हैं। हम लोग अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन पर हम हर कैदी से मिलते हैं। पूरे भारत में हमारी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, सभी ब्रांच वाले जाते हैं। तो पलवल में अभी जेल तो नहीं है, टेम्परेरी जेल होती है, यहाँ 24 घंटे के लिए रखते हैं, बाकी बड़ी जेल में भेज देते हैं। तो यहाँ लगभग 60 से 70 लोग होते हैं। तो उनको जब हम राखी बाँधते हैं, राखी बाँधने के बाद अक्सर आजकल की प्रथा चल गई है, राखी बाँधेंगे और कुछ पैसे देंगे और हो गई राखी का त्योहार। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में राखी लेने के बाद राखी बाँधने के बाद एक चीज़ कह देते हैं कि आप हमें एक चीज़ दीजिए। बोले क्या दें? तो हम उनसे कहते हैं जीवन की कोई भी एक बुराई दे दीजिए। तो वो बुराई दे देते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। उदाहरण के लिए डाकू पंचम सिंह जी का नाम सुना होगा। सुना है किसी ने? नहीं, आप छोटे बच्चे हैं ना। अ, किसी समय में भिंड मुरैना के अंदर जो जहाँ फूलन फूलन देवी का तो नाम सुना है ना? ये तो लेटेस्ट है। इससे पहले 500 लोगों का ग्रुप था मलकान सिंह का। तो इन्होंने गवर्नमेंट के आगे समर्पण तो कर दिया था, लेकिन जेल में जाने के बाद जो शर्तें गवर्नमेंट ने इनकी माँगी गई थी, वो पूरी नहीं की थी। तो इन्होंने फिर से अंदर से मन से हथियार उठा लिए थे। तो उस बीच में रक्षाबंधन का पर्व आया, ब्रह्मा कुमारीज़ बहनें जेल में गई, ग्वालियर जेल में लोग थे। वहाँ उनको जब ये बताया गया कि वास्तव में आपको मन से मरना है पहले, पुराने संस्कारों को मन से जलाना है। पर संस्कार मीन्स पुरानी आदतों को मन से जलाना है। तो ऐसे ही हम ब्रह्मा कुमारीज़ में रहकर जेल में जब जाते हैं, वहाँ हमें ऐसे-ऐसे कैदी मिलते हैं, जब उनका जीवन बदल जाता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक खुशी की भी बात होती है और सबसे बड़ी सेवा भी होती है। ऐसे ही पलवल में एक व्यक्ति था, यहाँ गीता भवन के पास में काला कॉलोनी है। काला कॉलोनी सुनी है ना आपने? वहाँ इंडस्ट्रियल है, उसकी फैक्ट्री है। तो वो घर में संस्था के लोग कुछ जुड़े थे, लेकिन वो नहीं जुड़ा हुआ था, खुद खुद जो मेन कमाने वाला फैक्ट्री का जीएम थे जो। तो उन्होंने क्या किया, शराब पीते रोज़ शाम को। तो एक दिन उनकी छोटी-सी गुड़िया 4th क्लास की गुड़िया होगी, वो लेकर के हमारे मेडिटेशन में रूम में लेके आ गई कि पापा देखो ये हमारे बाबा हैं, आप इनसे बात करके नशा कीजिए, उन नशे को छोड़ दीजिए। तो उसने उसी दिन जब वो परमात्मा के कमरे में गया, उसको उस साइलेंस का अनुभव हुआ, जो साइलेंस नशे में नहीं मिलता था। तो नशा छोड़ दिया। उसका लाइफ देखो आज भी वो कंपनी में सुबह जाता है, तो पहले बाबा के घर परमात्मा के घर होके जाता है, वापिस भी आता तो पहले बाबा के घर परमात्मा के घर आता है। फिर वो अपने कार्य में लगता है। तो ये जीवन का परिवर्तन देख कर के हमें खुशी होती है। और किसी को कुछ पूछना है? सर, जैसे कि हम मानते हैं कि हर छोटा पल और हर इंसान हमें कुछ सिखा के जाता है। हुँ, हुँ, आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को और समाज की सेवा में लगाया है। हुँ। तो आपने इस जीवन यात्रा में आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या सीखी? जब तक जीना है तब तक सीखना है। ये मेरा अभी जीवन का ध्येय है। मैं कभी भी किसी भी कार्य के लिए ये नहीं सीखता कि मुझे आता है, मुझे सीखना है। जब ये बात अपने जीवन में धारण कर लेंगे ना, मुझे हर व्यक्ति से गुण उठाना है, तो आपकी जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। आप कभी भी थकेंगे नहीं जीवन से। तो ये ध्येय मैंने देखा है। मैंने एक बार छोटा-सा कोई काम था, वाटर सप्लाई की लाइन थी। तो एक व्यक्ति मेरे से आके बोला, "भाई साहब मैं तो मेरा काम है रात दिन का, मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट।" मैंने कहा, "कर दो भाई।" तो 1 घंटे करने के बाद भी उससे वो काम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, "आपने कर लिया भैया, थोड़ी देर बैठो मैं देखता हूँ।" तो मैंने क्योंकि आप जानते हैं उसके अंदर या तो वाटर सप्लाई का जब कोई भी चीज़ कसा जाता है, उसमें या तो टेप लगाई जाती है या एक धागा लगाया जाता है। उम, उसमें आयरन वाली फिटिंग होती थी, लोहे वाली, ये प्लास्टिक वाली नहीं थी। तो मैंने थोड़ा-सा कुछ कागज़ गरम किया और उसके नीचे लगाया, तो गरम होने से अंदर जो वो टेप थी वो जल गई और कागज़ जल गया, वो हाथ से ही खुल गया।
तो इस तरह सीखने की भावना और करने की भावना, सीख भी तब पाएँगे जब हम कुछ करेंगे। तो करने की भावना होनी चाहिए सीखने के साथ, तो आपकी लाइफ हमेशा लास्ट जब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे और तब तक एक तो लॉन्ग लाइफ बनेगी, क्योंकि आपके अंदर कोई भी बुराई की आदत नहीं है। गाड़ी में जैसा पेट्रोल डालते हैं वैसे तो गाड़ी चलेगी ना, या नहीं है? तो ये भी तो एक गाड़ी है ना, तो इसमें पेट्रोल कैसा जाना चाहिए? तो हम आज सभी बैठे, मैं सभी से ये भी अपील करता हूँ कि आज से एक चीज़ धारण कर लें कि आप मार्केट की बनी हुई, किसी भी कैंटीन की बनी हुई चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। अपने घर में खाइए बना करके, या फल खाइए, मार्केट से लेना भी है, फल को धो करके अच्छी तरह से, और कहीं एकांत में बैठ के खाइए, चलते-फिरते नहीं खाइए। एकांत में बैठ कर के शांति से मन को शांत करके बैठ के खाइए, तो वो आपको थोड़ा-सा, कोई भी डाइट है वो भी आपको सदा के लिए तंदुरुस्त रखेगी। एक चीज़ अप्लाई कर लीजिए, आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आप अपनी स्टडी लाइफ में आप महसूस करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है। क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के विचारों से बनाया हुआ और सेवा भाव से बनाया हुआ, इसमें डिफ़रेंस तो होता है ना। तो इसलिए आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आज से आप एक चीज़ धारण ज़रूर कर लें, कोई भी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हमें नहीं खाना है। हमें खाना है या तो फल खाना है, या अपने हाथ से प्रोडक्ट को यूज़ बना के खाना। कर सकते हैं ऐसा? आप जो भी कर सकते हैं इसको 1 वीक करके देख लीजिए, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। यही मैं किसानों को कहता हूँ कि आप ज़्यादा खेती में नहीं, एक 200 गज़ की क्यारी बना करके अपनी इस आध्यात्मिक खेती को कीजिए। तो 200 गज़ की खेती को जब वो करते हैं, तो वो उसके डिफरेंस देखते हैं, तो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप 1 वीक इस चीज़ को अपना लीजिए, समझो 1 सप्ताह मैंने व्रत कर लिया है कि मार्केट का मुझे नहीं खाना है। देखिए आपका लाइफ कैसा बन जाएगा। जैसे कि जो इंसान बोलते हैं कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, तो ये सब कर सकता हूँ, मुझे सब आता है, कैसे उस इंसान को किस दिशा की तरफ ले जाता है? ये झूठा अभिमान भी हो जाता है। एक्चुअल में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर कोई कर रहा है, उसके ऊपर रोब नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसको भी करने दो चांस, दूसरों को आगे बढ़ाने में ही अपना आगे बढ़ना है। सर, एक वर्ड है बदलाव, चेंज, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चेंज शब्द बहुत अच्छा है, व्यक्ति को हमेशा चेंज की तरफ बढ़ना ही चाहिए। लेकिन चेंज नकारात्मक नहीं हो, सकारात्मक होना चाहिए। चेंज दोनों तरफ मोड़ना है, एक शब्द के 2 भावार्थ होते हैं, तो हमेशा सकारात्मक चेंज होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और अपनाई अप्लाई कर लीजिए इसके लिए, चेंज। मैं कइयों से प्रश्न करता हूँ कई बार, एक बहुत अच्छा विज़न क्रिएट कीजिए, एक पैराडाइज़, मतलब स्वर्ग है एक दुनिया, स्वर्ग में क्या-क्या होगा? आप बताएँगे क्या-क्या होगा स्वर्ग में? अब इसमें 2 तरह के जवाब आते हैं। एक जवाब ये आता है तो स्वर्ग में सब सुख से रहेंगे, दूध-दही की नदियाँ, डाल-डाल पर सोने की चिड़िया रैन बसेरा करेगी, और गोप-गोपियों की तरह हम मिल कर के रहेंगे। एक शब्द ये आता है। दूसरा शब्द ये आता है, वहाँ समय पर बारिश नहीं होगी। नकारात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में हमेशा एक चीज़ अपना लीजिए, सकारात्मक शब्दों को यूज़ करना है, नकारात्मक शब्द को नहीं करना। ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, ये अपना लीजिए। तो आप अपने जिस भी ध्येय को, लक्ष्य के ऊपर चल रहे हैं, वो हो सकता है। इस शब्द को अपना लेंगे ना, तो आप वो करके गुज़र जाएँगे। ये हो ही नहीं सकता, ये छोड़ दीजिए। सर, जैसे कि आप इतने एक्सपीरियंस है और आपने बताया था कि आप कैदियों वगैरह से मिलते हैं और हुँ। कुछ बताते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग हैं जो आजकल, तो उनमें कॉमन क्या है कि वो आखिर इतने नेगेटिव जा क्यों रहे हैं? तो मैं तो एक चीज़ बहुत अच्छी जानता हूँ। हमारे भारत देश के लिए कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है, हमारे शास्त्रों ने कहा है, देवी देवता 33 करोड़ थे, बाकी कौन थे? अंडरस्टूड? देवी देवता 33 करोड़ थे, बाकी कौन थे? राक्षस थे। तो अब जो जमाना राक्षसों का आ गया है, देवी देवताओं को खत्म हो गया है। इसलिए अभी पुनः फिर से, क्योंकि चेंजिंग
समय के साथ होती हैं। अभी इसके अंदर भी चेंजिंग आनी शुरू हो गई है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है। तो अभी रात चल रही है, फिर दिन आने वाला है, फिर से वो देवतुल्य देश होगा। लेकिन उसके लिए ख़ास तौर से मैं आप यंग ब्लड से कहूँगा कि आप सकारात्मक हो जाएँगे, तो आने वाला भविष्य सकारात्मक हो जाएगा। आप ही कल का भविष्य हैं, आप ही वर्तमान हैं और वर्तमान ही भविष्य है। कुछ लोग सिर्फ हम अच्छी आदतों को जल्दी नहीं अपना पाते, लेकिन गलत आदतों को कुछ दिनों के अंदर अपनी आदत बना लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? संग दोष, संगत का फ़र्क हमारे ऊपर जल्दी आता है, ठीक है? तो हम क्या है एक चीज़ हमारे यहाँ शब्द यूज़ होता है न्यारा और प्यारा, न्यारा और प्यारा। जैसे मैंने बताया ना कछुआ कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। हम ठीक है कहीं ऐसा भी संगत होती है जब बैठना हमारी सामाजिक वे में ज़रूरी होता है। लेकिन वहाँ मन को वहाँ उसमें लीन ना करें, मन को उससे न्यारा रखें। तो गलत आदतें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, असर नहीं डालेंगी। सर, जैसे आपने कही थी कि मेडिटेशन जो है वो लोगों को बहुत मदद करता है। हुँ, स्टूडेंट की लाइफ में भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन मदद करता है। इसी लाइफ़ में ज़्यादा करते हैं। क्योंकि कोरा कागज़ जो होता है ना, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ़ एक कोरा कागज़ है। इसको मेडिटेशन को आप जल्दी सीख भी सकते हैं और जल्दी जीवन में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। योग का प्रयोग करना है। योग तो हो जाएगा, लेकिन प्रयोग करना है, ठीक है? तो उसको आप जल्दी प्रयोग करेंगे क्योंकि आपकी ये जो है ना एक प्रयोगशाला ही है, ये लाइफ़ ही प्रयोगशाला है। सर आजकल के विद्यार्थियों के लिए राजयोग का सबसे ज्यादा लाभ कैसे उठा सकते हाँ, इसके लिए जैसे आप यहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हो, टाइम निकालते हो ना या इसके बाहर भी जाएँगे अगर कोई होमवर्क मिला है उसके लिए ट्यूशन करते हो ना, तो इसी प्रकार हमारे विद्यालय हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के जगह-जगह। नियर ऑफ कहीं न कहीं आपको मिलेगा, आप सर्च कर लीजिए। तो वहाँ आप 7 दिन केवल हाफ आवर्स आधा घंटा रेगुलर इस योग को सीख लीजिए। जब सीख जाएँगे तो आप कहीं भी आप बैठ के इस योग को कर सकते हैं। सर, आपने जीवन की शांति कही थी, लेकिन आजकल लोगों के जीवन में शांति तो है नहीं, बल्कि चिड़चिड़े और परेशान रहते हैं सब। वो अपने जीवन में है ही नहीं, इसलिए है। अब देखिए हम पानी को हॉट कर दें और उसको हॉट पे थोड़ी देर हॉट कब तक रख सकेंगे? थोड़ी देर, लेकिन बाद में उसको हॉट चीज़ से दूर कनेक्शन दूर कर दीजिए उसका। अगर आपने गैस पर रखा हुआ है, गीज़र में रखा है, उसे दूर कर दीजिए वाटर को तो क्या होगा? ऐसी हमारी स्थिति है, ठीक है? जब तक बॉडी कॉन्शियस है ना, तब तक हॉट है। जब आत्म कॉन्शियस हो जाता है, तो हम स कूल हैं। सर, आपने कहा था कि स्टूडेंट लाइफ एक कोरा पन्ना होते हैं। हाँ जी। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अपनाने से हमारी आगे का जीवन एकदम सफल हो जाएगा? अ, एक आदत तो मैंने आज सबको सबसे पहले बोल ही दिया है कि नकारात्मक चीज़ों को खाना छोड़ दें। दूसरा जितना समय मिले ना हम हमारे पास ये बहुत अच्छी चीज़ मिली है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। सकारात्मक चीज़ें भी हैं, नकारात्मक भी हैं। हम इसको पॉजिटिव चीज़ें इसमें से लें और नकारात्मक चीज़ों को ना लें। अपने टाइम को माना पॉजिटिव करने के लिए अच्छे जैसे डिस्कवरी पर कुछ चीज़ें आती हैं, वो भी ले सकते हैं। वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तीसरा हम अध्यात्म से जुड़ें, अपना चिंतन करें कि मुझे जब इस संसार से जाना है, तो मुस्कुराते हुए जाना है। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, हाँ जी। मतलब जिनका आंसर आपको एक ही वर्ड में देना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी। आपके हिसाब से जीवन एक लाइन में क्या होता है? शांति। सफलता या शांति? शांति है तो सफलता हो जाएगी, मिलेगी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बुराई, बुरी संगत। आज की जो पीढ़ी है उसकी सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी ताकत है झूठा अभिमान। एक ऐसी आदत जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। सुबह-सुबह उठ कर के परमात्मा को याद करने की। तो आखिर में
आप हमारी जो जनरेशन है इसको क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में सभी से मैं ये विनम्र निवेदन करूँगा, जैसे ही सुबह आँख खुले, गुड मॉर्निंग गॉड, ईश्वर को कीजिए। उसके बाद मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, एक बार अपना हाथ अपने सिर पे रख के कहेंगे, मेरे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। ये वाइब्रेशन अपने आप को दे दीजिए, यही मेरा लास्ट आपको संदेश है। ओके सर, एक छोटा सा मैसेज हमारे यहाँ पे एसएनडी मीडिया और एसएनडी स्कूल के लिए होगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपके सबसे पहले मैं इस मीडिया ग्रुप का तो बहुत-बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया हूँ, लेकिन वहाँ ग्रुप नहीं होता, इंटरव्यू लेने वाले 1 या 2 ही सदस्य होते हैं। एक तो डायरेक्टर होते हैं स्टूडियो के, एक कोई भी बैठ कर के मेरे से इंटरव्यू लेंगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए एक नवीनता मैंने देखी यहाँ, सीखने को भी मिलती है। मैंने बोला मैं हर चीज़ से सीखता हूँ और आप लोगों को भी सीखने के लिए मिल रहा है सबको ग्रुप में। तो मैं आप सबका ये एक नया तरीका जो है, विधा है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। साथ में इस विद्यालय के लिए भी, जिस विद्यालय ने एक ये नई पहल शुरू की है कि एक स्टूडियो बनाया है, जिसमें हर विद्यार्थी को कुछ न कुछ अपने विचार देने के लिए मौका मिल जाता है। तो इसलिए विद्यालय को और मीडिया ग्रुप को मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से और शुभकामनाएँ रखता हूँ कि आप इसको और हाई लेवल पर लेकर के जाएँगे। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं और बहुत सी प्रेरणाएँ दी हैं। थैंक यू एवरीवन आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आज हमने यहाँ पे सीखा कि अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जाए। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए एसएनडी मीडिया से। धन्यवाद।